अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्यार भरी क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछला सीक्वेंस आप लोगों ने देख लिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज हम उसी कहानी को आप सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हर एक ऑप्शन को ध्यान से आपको समझना है, ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। क्वेश्चन के ऑप्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट कैसे करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये मत सोचिएगा कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ही सवाल हैं। ये सोचने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपके सामने लिखा है ना, वो आप लोगों को क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शंस में से एक आंसर भरना आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीजें हैं, यही एक वो छोटी सी स्किल है जो आपको क्वेश्चन टैग या सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी मदद करेगा। तो चलिए आज की इस महफिल को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की कहानी को शुरू करते हैं। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 तक आप लोगों ने पिछली सीक्वेंस मेरे साथ मिलकर सीख ली है, पढ़ ली है। तो आज हम आपसे थोड़ा आगे सफर तय कराना शुरू करेंगे क्वेश्चन 51 से। एन एक्सट्रीम फियर, फियर फोबिया को कहते हैं, और किस चीज का? डार्कनेस का। सभी शब्दों के अंत में फोबिया हमें देखने को मिल रहा है। पहला शब्द हमारे सामने आता है हीमोफोबिया। जब हीमो की हम बात कर रहे हैं तो हीमो का मतलब होता है ब्लड। ठीक है जी, आप हीमोग्राम चेक कराते हैं, ठीक है ना जी। हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता है, तो हीमो का मतलब ब्लड ही होता है। आप हीमो से कोई 2 शब्द मुझे और बनाकर कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। अगला शब्द लिखा है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया की अगर हम बात करते हैं तो निक्टो का मतलब होता है डार्कनेस, यानी कि अंधेरा। ठीक है, निक्टो का मतलब होता है डार्कनेस। और भैया डार्कनेस की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में यही लिखा है। हाइड्रो का मतलब आप जानते हैं पानी से डर, हाइड्रोफोबिया। एक्रो का मतलब मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में भी बताया था, हाइट। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हमारे सामने निक्टोफोबिया ही बनता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आता है एक ऐसा कथन जो कैन नॉट बी कंट्राडिक्टेड। कंट्राडिक्टेड का मतलब क्या होता है? कंट्राडिक्ट शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्ट्रा का मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को ओपोज करते हैं, और किसी भी शब्द के बीच में अगर डिक्ट हमें देखने को मिले तो उसका मतलब होता है बोलना, यानी कि किसी चीज के विरोध में कुछ बोलना। ठीक है, तो इस बातचीत के अकॉर्डिंग अगर हम समझते हैं, यानी कि जिसका विरोध ना किया जा सके, तो बाबू यहाँ हमारे सामने रिफ्यूट शब्द से ये बना है। और रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज का खंडन करना, और जिन शब्दों से पहले इर जुड़ जाता है वो इसे बना देते हैं नेगेटिव, यानी कि जिसे गलत ना कहा जा सके, खंडित ना किया जा सके। ठीक है जी, आता है इररेसिस्टिबल। रेसिस्ट का मतलब होता है किसी से दूर होना। ठीक है, जब आप किसी चीज से दूर होने की कोशिश करते हैं तो जिस चीज को आप अपील करते हैं वो इररेसिस्टिबल हो जाता है। ठीक है ना, जिससे दूर ना हुआ जा सके। इरेशनल, रेशनल का मतलब तार्किक होता है, लॉजिकल होता है। तो इरेशनल का मतलब जो लॉजिकल नहीं रहा। ठीक है ना, जो रेपरेबल हमारे सामने लिखा हुआ है सर, यही इरेपरेबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इरेपरेबल का मतलब हमें समझ में आता है क्या बच्चों? इसका मतलब हमें समझ में आता है जब हम किसी चीज को क्या कहते हैं, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है ना, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है। तो सभी आंसर्स हमारे सामने गलत हैं। करेक्ट आंसर इरिफ्यूटेबल ही बनता है मेरे दोस्तों। अगला सवाल हमारे सामने आता है बच्चों, अ ग्रुप ऑफ कैटल। ठीक है जी, कैटल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? लिटर, फ्लॉक, हर्ड या प्राइड। प्राइड होता है लॉयंस का, आप लोग जानते हैं। ठीक है जी, सर अगर हम लिटर की बात कर रहे हैं तो लिटर किसके ग्रुप को कहने की कोशिश हम करते हैं? लिटर हम कहने की कोशिश करते हैं यंग एनिमल्स के ग्रुप का।
यंग एनिमल्स के लिए हम जब इनके ग्रुप को बताने का काम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड लिटर, ठीक है। फ्लॉक हम बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं। तो बच्चों हमारे पास एक ही बचता है करेक्ट आंसर एंड दैट इज कॉल्ड हर्ड। करेक्ट है बच्चे। चलिए भाई अगले सवाल की ओर आप लोगों को लेके चल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन। थ्रोन को त्याग करने की एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? एडिक्शन। एडिक्शन का मतलब होता है जब आपको किसी चीज की आदत हो जाती है, नहीं होगा। एडुलेशन, जब एडुलेशन की हम बात करते हैं तो एडुलेशन का मतलब होता है किसी चीज की जरूरत से ज्यादा हम तारीफ करते हैं, इसको हम कहने की कोशिश करते हैं एक्सेसिव प्रेज, ठीक है भाई। तो ये भी इसके लिए सटीक आंसर नहीं है। एडमिरेशन का मतलब होता है वही जिसे हम कहते हैं प्रशंसा, यानी कि वही है फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट। ये दोनों लगभग नजदीक बैठे हैं, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं बेटा फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि किसी के आदर भाव की जब बात कही जाती है तो करेक्ट आंसर इज एब्डिकेशन, यानी कि स्वेच्छा से जब आप अपने थ्रोन को, अपनी ताकतों को या फिर अपने पद को त्याग देते हैं, ठीक है बच्चे। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है अ फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना। पानी के ऊपर जब चल रहा है बहुत तेज स्ट्रीम, ठीक है जी, या फिर अगर हम कहें तो पानी की बहुत ज्यादा तेज धारा या प्रवाह को हम क्या कहते हैं? सर हम फिशर। फिशर हम बिल्कुल नहीं कहते, क्यों? क्योंकि फिशर का मतलब होता है एक तरह की दरार, ठीक है ना। हिंदी में जिसे आप दरार कहते हैं, हम अंग्रेजी में इसी चीज को दीवार में आई क्रैक के नाम से जानते हैं। वोल्केनो आप जानते हैं सर, वोल्केनो तो ज्वालामुखी होता है, नहीं चलेगा भाई। क्वेक अगर हम बात करते हैं क्वेक की तो क्वेक अर्थक्वेक इसी से बन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं भूकंप। तो हमारे पास आंसर बनता है टोरेंट, ठीक है बच्चे। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल तरीके से कंपोनेंट जो तैयार होता है मिट्टी का, बनता है कैसे? डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन का मतलब जहां पर सड़ने का काम होता है लीव्स का या अदर प्लांट मटेरियल का, उससे जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एलुवियम। सर एलुवियम हम इसे बिल्कुल नहीं कहते हैं। एलुवियम का मतलब होता है जब हमारे सामने मिट्टी हो, ठीक है, पथरीले टुकड़ों को मिलाकर जो आता है सिल्ट हो, ठीक है ना, या इन सभी चीजों को हम मिलाकर एटसेट्रा को मिलाकर पानी के अंदर मिला हुआ देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड एलुवियम, ठीक है जी। क्ले की अगर हम बात करते हैं तो क्ले अपने आप में कुछ और नहीं, मिट्टी को ही हम कहते हैं, है ना। फाइन। अगर ह्यूमस हम कहते हैं यही करेक्ट आंसर है। और सिल्ट आपके सामने मैंने बता ही दिया है। सिल्ट हम किसे कहते हैं? मिट्टी के छोटे छोटे कण जो हम पथरीलो इलाकों से पानी में बहते हुए आते हुए देखते हैं तो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है ह्यूमस। करेक्ट है मेरे बच्चों। चलिए भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। साउंड ऑफ फोर्सेस, घोड़ों की आवाज को हम क्या कहते हैं? कहते हैं भाई ने। क्या कहते हैं? ने। फाइन, घोड़े की आवाज इसे हम कहते हैं, ठीक है ना। अब ग्रंट का शब्द का अर्थ अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो ग्रंट का मतलब होता है गुर्राना, किसी के ऊपर अपना गुस्सा दिखाने की आवाज, ठीक है ना जी। करेक्ट है। हालांकि गुर्राने की जगह अगर हम कहें तो ये जानवरों में पिग्स की साउंड को ग्रंट कहा जाता है। अगर स्क्रीच की बात कही जाए, स्क्रीच की बात अगर हम कही जाए तो ये साउंड है जो टायर के जमीन से रगड़ने की वजह से आवाज जो आती है दैट इज कॉल्ड स्क्रीच। और अगर स्क्वीक की हम बात करते हैं तो स्क्वीक अपने आप में एक ऐसी आवाज है जो अधिकतर चूहे वगैरह आवाज निकालते हैं, ठीक है जी, है ना। तो ये सभी साउंड हटकर हमने नीक बनाने का काम किया, ठीक है जी। अगर इस शब्द को आप ध्यान से याद रख लेंगे तो आप लोग ने के साथ BOUR जोड़ते हैं तो आपको कुछ कुछ हिंट हो जाएगा कि नेबर हम कैसे शब्द का अर्थ बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 वी हैव, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर 58 वी हैव, जिसे हम कहते हैं क्या? ध्यान से देखते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश, बहुत सारी फिश। आप लोग जानते हैं कि फिश अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल एक ही तरह यूज होता है। स्विमिंग टुगेदर, बहुत सारी फिश इकट्ठी जब तैरती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोच। बिल्कुल भी नहीं सर, कोच क्यों नहीं कहते? कोच हम कहते हैं किसी भी चीज का हिडन स्टोर, किसी भी चीज का
हिडन स्टोर। अब ये हिडन स्टोर किसका हो सकता है? खाने की सामग्री का भी हो सकता है या फिर किसी भी खजाने का, ट्रेजर का भी ये हो सकता है। अब भाई ब्रूड, ब्रूड किसे हम कहते हैं बेटा? ब्रूड हम कहते हैं युवा पशुओं का इकट्ठा जो समूह है, ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स, ग्रुप ऑफ यंग एनिमल्स। बहुत अच्छा सवाल है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। शॉल इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने है, और हर्ड थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, पशुओं के समूह को, यानी कि ग्रुप ऑफ कैटल इज कॉल्ड हर्ड। ठीक है बच्चे, आओ बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सवाल अगला कहता है टू एक्सप्रेस एन अनक्लियर वे। किसी भी चीज को आप जब व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस का मतलब होता है जब आप किसी को व्यक्त करते हैं, क्या, कैसे, आप कहेंगे आपका तरीका है अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट तरीके से जब आप किसी इंसान के सामने कोई भी बात कहते हैं या स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं पर बात अस्पष्ट रहती है, सामने वाले को समझ नहीं आती। तो सर इंटेलिजिबल का मतलब क्या हुआ? इंटेलिजिबल का मतलब तो समझ में है, जिस जो समझने योग्य बात है। यानी कि इसको अगर मैं कहना चाहूँ तो आप इसे कह देंगे ये तो अपने आप में अंडरस्टैंडेबल है ना, तो अंडरस्टैंडेबल की तो बात नहीं है। ल्यूसिड का मतलब हमें समझ में आता है, जिसे आसानी से समझा जा सकता है, दैट इज क्लियर टू अंडरस्टैंड, है ना। मैं अगर इसके लिए कहूँ क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर की लिखाई लूसिड नहीं होती, डॉक्टर की जो लिखाई होती है वो लूसिड नहीं होती, यानी कि वो स्पष्ट तरीके से समझी नहीं जा सकती। अब आता है गार्बल्ड, यही इसका स्पष्ट आंसर है भाई। इलोक्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो इलोक्वेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत अच्छी स्पीच देने की कला है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इलोक्वेंट का मतलब हम ये कह सकते हैं फ्लुएंट इन स्पीच, यानी कि जो भाषण में क्या है, फ्लुएंट है, बहुत अच्छे से स्पष्ट बात कह सकता है। आइए बच्चे क्वेश्चन 60 को ध्यान से पढ़ते हैं। समथिंग हैपनिंग बाय चांस, जो अचानक से होती है इन अ हैप्पी एंड बेनिफिशियल वे, जो अचानक से हमारे सामने होता है अच्छे और खुशी के तरीके से अगर कोई चीज हो जाए। फोर्टिट्यूड, मेरे बच्चों अगर हम ट्यूड किसी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है वो हो गया उसकी अवस्था, वो हो गया उसकी क्या चीज, अवस्था। फोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो फोर्ट का मतलब हमें क्या समझ में आता है? फोर्ट का मतलब हमें समझ में आता है स्ट्रेंथ। तो साहस की अवस्था को फोर्टिट्यूड हम कह सकते हैं, इसलिए इन दोनों शब्दों को मिलाकर तो ये बन गया क्या चीज, करेज। आगे लिखा है सर एडवेंट, एडवेंट का मतलब आगे की ओर बढ़ना, ठीक है जी। और मिस का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो मिस एडवेंचर का मतलब क्या हो गया, अपने आप में एक दुर्भाग्य वाला कोई भी काम। अनफॉर्चुनेट इवेंट, अनफॉर्चुनेट इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो दुर्भाग्य से भरा है, ठीक है जी। सेरेनिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है क्या चीज, पीस। अगर इसके लिए एक और शब्द आपको याद करा दूं ना तो दिल से थैंक यू कह दीजिएगा भाई, ट्रैंक्विलिटी इसे हम कहते हैं छुटकू भाई, ठीक है, मन की शांति। ठीक है, हमारे सामने जो शब्द यहाँ कहा है, कोई भी ऐसी चीज जो बाई चांस होती है लेकिन अच्छे के लिए होती है और दूसरों के फायदे के लिए होती है, दैट इज कॉल्ड सेरेंडिपिटी। आप ध्यान से समझना ये शब्द कैसे बना है, इसके अंदर सीरीन भी छिपा हुआ है, इसके अंदर एंड भी छिपा हुआ है, यानी कि इस शब्द को याद करने के लिए सीरीन भी इसके अंदर छिपा है और एंड भी। अंत कैसा हो, अच्छा हो, शांति प्रदान करने वाला हो, तो इसके लिए यही सबसे अच्छा आंसर है। ठीक है बच्चा पार्टी, आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक जो चले, टाइम, इस शब्द को तोड़ना सिखाऊंगा। देखिए बच्चों ध्यान से समझने का काम करना, ये लिखा है इंटरमिनेबल, क्या लिखा है, इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल का मतलब क्या होता है सर, इनका मतलब तो हमें समझ में आ गया नोट, ठीक है। टर्म के साथ इनेबल हमने जो जोड़ दिया है, यानी कि जिसको हम टर्मिनेट नहीं कर सकते, यानी कि जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, यानी कि जो चीज अपने आप में क्या हो गई, आप कहेंगे सर जो अपने आप में क्या है, लॉन्ग रन में चला जाए, यानी कि जिसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते। टर्मिन का मतलब होता है जीरो, शून्य नहीं कर सकते, ठीक है जी। टर्मिन का मतलब होता है शून्य, करने योग्य, ठीक है। लो भाई,
ट्रिक से आंसर बन गया। कंसाइज का मतलब हमें समझ में क्या आता है, अगर हम किसी शब्द के अंत में साइज जोड़ देते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है किसी चीज को बना देना। CON का मतलब टुगेदर, यानी कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठे मिलाकर एक रूप में सजा देना इज कॉल्ड कंसाइज। संक्षिप्त कर देना यानी कि किसी चीज को इकट्ठे मिलाकर रख देना, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है। सटीक अगर हम कहने की कोशिश करें तो ब्रीफ, इसके लिए आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रिम का मतलब क्या समझ में आता है, इंट्रिम का मतलब क्या होता है, जो एक लंबे काल से चला जा रहा है उसमें एक आपने ब्रेक ले दिया। ठीक है जी, तो ये नहीं चलेगा भाई। करेक्ट आंसर डी के लिए हमारे पास सटीक होगा। ठीक है ना। इंट्रिम का अगर सिनोनिम आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, क्योंकि बीच में ब्रेक आ गया तो कंटिन्यू हो नहीं पाया। जब लैकोनिक की हम बात करते हैं तो लैकोनिक का मतलब भी होता है ब्रीफ कंसाइज, तो ये दोनों बिल्कुल नजदीक बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने होता है इंटरमिनेबल। फाइन, आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब हमें समझ में आता है शानदार। एंड एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा खर्चीला। लुक, ऐसी लुक जो शानदार है और जिसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहने की कोशिश करते हैं, मेलिशियस। ध्यान से समझना, मेली या मेल किसी के अंदर जुड़ जाए तो यानी कि वो बैड इंटेंशन को बताता है। क्या बताता है, बैड इंटेंशन को बताता है, यानी कि जिसके लिए प्रति हमारी भावनाएं बुरी हो जाएं। आप इसको हार्मफुल भी कह सकते हैं। ठीक है ना, आप इसे इल फीलिंग भी कह सकते हैं, दुर्भावना भी कह सकते हैं। क्यूरियस का मतलब जो जानने के लिए क्या हो जाता है, ईगर है, कीन है, जो किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो। पैक्यूलियर का मतलब क्या होता है बेटा, पैक्यूलियर का मतलब होता है जो अपने आप में अनयूजुअल है, अपने आप में स्ट्रेंज है। तो हटाओ भैया, तो सम्पटुअस हम इसे कहने का काम करेंगे जिसमें बहुत मोटा पैसा लगे, जिसमें बहुत ज्यादा खर्च लगे उसकी लुक्स को मेंटेन करने के लिए। हाँ या ना, बात समझ रहे। यूं तो मैं तुम्हारे प्यार में एक और ताजमहल बनाता, यूं तो मैं तुम्हारे प्यार में एक और ताजमहल बनाता, पर बावली इस बात को सोच सोच के डर जाता हूं कि तू उसकी मेंटेनेंस में कहीं खुद ना बिक जाए। ठीक है, ये मॉडर्न छपरी आशिकों की बात कही है कि भाई यूं तो किसी की याद में आप ताजमहल भी बनवा दे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस में सामने वाला कभी खुद को ना बेच दे, तो ये समस्या है, इसलिए ताजमहल अब कोई बनाता नहीं है भाई। क्वेश्चन 63 कहता है अ डिस्टिंग्विश्ड कंडक्टर और परफॉर्मर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक को बजाने वाला, कंडक्ट करने वाला, परफॉर्म करने वाला विचित्र, एक विलक्षण इंसान जिसे हम कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, नो वॉइस। नो वॉइस तो वो हो गया जो नो सीखिया है, जो बिल्कुल नया नया ताजा ताजा किसी काम को सीख रहा है। ठीक है ना, इसी को अगर हम कहने की कोशिश करें तो ये हो गया बिगिनर। ठीक है बच्चों, अच्छा बिगिनर की स्पेलिंग में डबल एन क्यों हुआ, दोस्तों इस बात को आप लोगों को सीखना चाहिए। आप जब मेरे इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब पर जाएंगे, जब आप इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो दोस्तों वहां पर आप लोगों को ना स्पेलिंग्स को लेकर एक बहुत ही अच्छी क्लास मिलेगी, जिसमें मैंने आप लोगों को स्पेलिंग के कुछ खास रूल्स सिखाए हैं। स्पेलिंग्स के अंदर कैसे एरर ढूंढने हैं, प्रैक्टिस भी कराई है, रूल्स भी समझाए। वो क्लास आपके लिए सच में बहुत अच्छी होगी, जरूर देखिएगा दोस्तों। एमेच्योर की बात कर रहे हैं तो ये वो इंसान है जो शो किया, मतलब जिसका बस मन करता है इसलिए वो काम कर जाता है। लेमन की अगर हम बात करते हैं तो ये आता है हमारे सामने कॉमन मैन, सामान्य इंसान। ठीक है भाई, तो ये सभी हमारे सामने हो है बाहर। मैस्ट्रो, इसके लिए सटीक शब्द हमारे सामने बनता है। तो बेटा अब आप लोग कुछ मैस्ट्रो के नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बांसुरी से रिलेटेड कौन मैस्ट्रो है, तबला से रिलेटेड कौन है, कोई 5 फेमस ऐसे मैस्ट्रो के नाम लिखेगा। आपकी जीएस टेस्ट हो जाएगी, मुझे मेरा शब्द अच्छे से याद हो जाएगा। आइए बच्चा पार्टी अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं। सवाल है अ स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश। बड़ी फिश को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा स्पीयर ऐसा होता है जो अक्सर जो
समुद्री यात्री हैं वो रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्वॉर्ड। आप कहोगे सर जी स्वॉर्ड तो गलत हो जाएगा काम, है ना? स्वॉर्ड तो गलत हो जाएगा काम सर। स्वॉर्ड तो हम लोगों ने देखी है, बाहुबली की अपनी एक तलवार है, चली चली तेरी लो चली, है कि नहीं भाई साहब? तलवार। हार्पून, जी यही सबसे सटीक आंसर है। ये जो आपके सामने बना है ये हार्पून है, ठीक है। अब अगला शब्द है लांस। लांस की अगर हम बात करते हैं तो ये भाला है बच्चे, ये भाला है। अब भाला आप जानते हैं इस तरीके का एरो शेप्ड होता है, ये भाला है भाई, ठीक है ना। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं पांचों पांडव में, अगर मैं आपसे पूछूं पांचों पांडव में कौन वो योद्धा था जिसका हथियार भाला था, जरा इसका आंसर कमेंट में मुझे दीजिएगा, ठीक है दोस्त। अगला शब्द आता है डैगर। डैगर होती है एक छोटा चाकू, कटार, जिसे अक्सर लोग छिपा के रख लेते हैं, समझे, जिसे अक्सर लोग छिपा कर रख लेते हैं, ठीक है, कटार हम इसे कहते हैं। ये एक छोटा सा चाकू होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है भाई साहब। फाइन, छोटा सा चाकू साइड में रख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 65 कहता है क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ईमानदार होने का जो गुण है, हैविंग स्ट्रोंग मोरल प्रिंसिपल, जिसके नैतिक जो सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, आसानी से जिसको डगमगाया नहीं जा सकता। इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट हम कहते हैं किसको? बुद्धि को कहते हैं, अरे हाँ है ना, ठीक है। यानी कि ये अपने आप में कुछ और नहीं, एक मेंटल एबिलिटी है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है, करेक्ट है भाई। इनसाइडुअसनेस, ये स्पेलिंग टेस्ट में आप लोगों से पूछा जाता है बाबू। इनसाइडुअसनेस का मतलब हमें समझ में आता है छल कपट जिसके अंदर छिपा हुआ हो, यानी कि ऐसे लोग, ऐसी साथ, ऐसा स्कीम आपके लिए हार्मफुल है। इंटीग्रिटी हम किसे कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं जब आपके कैरेक्टर में एक जैसा व्यवहार हो और आपका कैरेक्टर मोरली साउंड हो। तो यहाँ मोरल तो है ही, तो यही आंसर सटीक हो गया। जो स्टेबल नहीं है, सॉरी सेटिएबिलिटी लिखा है, ठीक है। इनसेटिएबिलिटी का मतलब होता है जिस इंसान को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, यानी कि जिस इंसान के अंदर सेटिस्फैक्शन नाम की चीज नहीं होती, ठीक है। ये शब्द बना किससे है? ये शब्द बना है सेटिएट से। ये शब्द बना है दोस्तों किससे? सेटिएट से। तो इसके बारे में कुछ जानकारी आप मुझे बताएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या है, और एक वाक्य कमेंट सेक्शन में जरूर बना के दिखाएंगे, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हमारे सामने आता है दोस्तों, द कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है रिवाज, सामाजिक रूप से जो हर कोई करता है। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर, विनम्र व्यवहार का जो कस्टमरी कोड है समाज में, उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्म। नॉर्म का मतलब तो होता है नियम, रूल, ठीक है ना जी। किस नियम से कोई चीज चलाई जाती है वो तो नॉर्म है, ठीक है ना। आप इसी चीज को अगर याद करना चाहो तो इसी को आप स्टैंडर्ड भी कह देते हैं। अगर हिंदी में आप इसे कहो तो मानक, ठीक है जी। मेजेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो मेजेस्टी का मतलब होता है जब किसी इंसान की महिमा होती है, ठीक है ना। महिमा का मतलब क्या होता है? ग्रैंडुअर। मैं एक बहुत प्यारा शब्द आपके लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। ये हो गया हमारे सामने क्या चीज? ग्रैंडुअर, फाइन। अरे हाँ है ना। आगे हमारा आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है अनुमान, आइडिया। हटाओ भाई, करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों इस स्पेलिंग को जरूर याद लिख लीजिएगा, आपके पेपर में ये स्पेलिंग टेस्ट में जरूर पूछा जाता है, करेक्ट है भाई, जरूर पूछा जाता है बच्चों। क्वेश्चन 67 हमारे सामने, द फीलिंग ऑफ बीइंग अपसेट और एनॉयड। अपसेट होने की एक भावना, परेशान होने की भावना। अब ध्यान से समझना, जो फीलिंग है ना वो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव है। रिजल्ट ऑफ बीइंग अनेबल, और ऐसा परिणाम जिसमें आप अयोग्य होते हैं, चेंज और अचीव समथिंग, जिसमें आप कोई चीज पा नहीं सकते हैं या अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ध्यान से समझना, नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज, नेगेटिव नहीं होता सरप्राइज, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। फैसिनेशन का मतलब होता है किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, अट्रैक्शन हो गया तो पॉजिटिव हो गया। फ्रस्ट्रेशन अकेला वर्ड है जो नेगेटिव है, तो यही जो नेगेटिव वर्ड है यही हमारे सामने आंसर दे गया भाई। अगला शब्द है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का मतलब होप या एक्सपेक्टेशन, ये भी अपने आप में पॉजिटिव वर्ड ही है, तो यानी कि ये भी अपने आप में बिल्कुल डिस्कशन से बाहर हो गया। तो करेक्ट आंसर बनता है फ्रस्ट्रेशन।
आइए बच्चों अगले सवाल की ओर लेके चलते हैं आपको। द एक्ट ऑफ कंपेलिंग और फोर्सिंग अथॉरिटी ऑन अदर्स, जब हम फोर्स कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं अथॉरिटी को दूसरों के ऊपर, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पावर होता है, जब हम किसी के ऊपर जबरन कोई पावर लागू करने का काम करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सायन। क्या कहते हैं? सायन नहीं, सायन का मतलब हमें समझ में आता है वंशज, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं वंशज, ठीक है, यानी कि बाप बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, इज कॉल्ड सायन। करेक्ट है ना? तो इसे अगर हम कहने की कोशिश करें तो इसकी मीनिंग निकल कर आती है अ यंग मेंबर ऑफ अ फैमिली। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा क्वेश्चन। क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यही हमारे सामने बिल्कुल सही जवाब है, जब किसी के ऊपर नियम जबरदस्ती थोपकर उससे मनवाए जाते हैं। एक शब्द है वोल्यूशन। वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना? वोल्यूशन का मतलब क्या होता है? इच्छा, ठीक है। या फिर अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं के अनुसार डिसीजन लेने की, पावर टू मेक चॉइसेस, पावर टू मेक चॉइसेस। आपने अक्सर जोक सुने होंगे ना, अब्बा नहीं मानेंगे, है ना, या पापा नहीं मानेंगे हमारी लव मैरिज के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिलता है? पेरेंट्स आपकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल भी, मतलब आपकी मर्जी के अनुसार बिल्कुल आपकी शादी नहीं होने देते, ठीक है ना। तो वोल्यूशन का मतलब है आपके पास अपना डिसीजन लेने की इच्छा है। एस्पर्जन एक प्यारा शब्द है जिसका मतलब होता है जब हम किसी के लिए क्या कर रहे होते हैं? जब हम किसी की निंदा कर रहे होते हैं, यानी कि ये हो गया हमारे सामने फॉल्स एक्यूजेशन। न्यूज़पेपर उठाओगे, बहुत सारे झूठे आरोप लगते हैं लड़कों पर, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, रिश्ते भी खराब हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 69 हमें कहता है बच्चों, द बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है एक ऐसा विश्वास जो कहता है इवेंट्स आर प्री डेटरमिन्ड, यानी कि जो भी हमारे जीवन में होता है, जो भी हमारे जीवन में होने वाला होता है, वो पहले से ही हमारे भाग्य में किसी ने लिख दिया है। डेटरमिन्ड का मतलब फिक्स्ड, प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले से ही वो सब कुछ फिक्स है। एंड देयरफॉर परिणाम क्या है? कैन नॉट बी चेंज, कि जो होना है वो होगा, आप इसे बदल नहीं सकते। तो सबसे पहले शब्द है प्रिज्म। प्रिज्म बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रिज्म आप लोग जानते हैं ये ऑप्टिकल एक ग्लास की शेप होती है, ठीक है। ऑटिज्म कई बार पेपर ने इस सवाल को पूछा है। ऑटिज्म का मतलब होता है जब आप कैसे हो जाते हैं, मतलब आप अपनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जब आपको कुछ एहसास होता है, होता कुछ और है। बेसिकली ये अपने आप में एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। ज़रा इसके बारे में गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा, आजकल बहुत सारे लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चैज्म की अगर हम बात करते हैं तो चैज्म का मतलब होता है एक तरह की गहरी खाई, ठीक है ना, एक तरह का डीप गैप, ठीक है जी। ये जमीन है, इस तरीके की खाई है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल अ चैज्म, ठीक है जी। फैटलिज्म इसे हम कहते हैं जो पूरी तरीके से भाग्य भरोसे बैठा है, भाग्यवादी है, जिसने पहले से ही सोच लिया है कि यही मेरी नियति में है, यही होगा जो होगा, तो यही मुझे देखने को आगे मिलेगा। ठीक है बच्चे, आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। टचिंग अलोंग द साइड और बाउंड्री, जब कोई चीज किसी बाउंड्री को टच करती है उसे हम क्या कहते हैं? फिर से समझिएगा, बाउंड्री या साइड को टच करने वाला या उसके बिल्कुल पैरेलल चलने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुल मिलाकर इसकी हिंदी अगर हम सहें तो भैया क्या होगा? कोई चीज जो बिल्कुल सटी हुई है, ऐसे शब्द को हम कहते हैं दोस्तों कॉन्टिगुअस। ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस का मतलब होता है जो बिल्कुल किसी चीज को टच करते हुए जाए, कॉन्टिगुअस। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसी के बेसिस पर सवाल। सर हमारा प्यारा सा भारतवर्ष है, ठीक है, इसके कॉन्टिगुअस यानी कि इसकी सीमावर्ती सभी देशों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपकी जीएस भी साथ साथ टेस्ट कर रहा हूँ, नहीं नहीं, जीएस में टेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को साथ साथ इन वोकेबलरीज की एप्लीकेशन समझा रहा हूँ कि आप इन शब्दों को
कई जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ देश हटाकर मैं अगर आपको ये कहता भाई आपके घर के सटे हुए कितने घर हैं, आपके घर के सामने, दाईं तरफ, बाईं तरफ, घर के पीछे की तरफ, तो आपके लिए सवाल जटिल होता। ये सभी का सामान्य आंसर ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये याद करने की टेक्निक है बच्चा, अदरवाइज और कुछ नहीं है। हारमोनियस का मतलब होता है पीसफुल, यानी कि जब सब एक दूसरे के साथ मिलनसार तरीके से रहें। अनप्रिटेंशियस, अनप्रिटेंशियस का मतलब क्या होता है, जो दिखावटी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जो दिखावटी नहीं है तो वो अपने आप में कैसा इंसान है, हम्बल है, विनम्र है। ठीक है, इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या समझ में आया सर, जिसको हम कहते हैं जो अस्पष्ट है, यानी कि जिसको देखा ही नहीं जा सकता, डिफिकल्ट टू नोटिस, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिफिकल्ट टू नोटिस। तो करेक्ट आंसर हमारे सामने कॉन्टिग्युअस ही बनता है। करेक्ट है बच्चे। जो क्वेश्चन 71 पर काम करते हैं, मेकिंग अ शो, दिखावा करना, मोरली सुपीरियर होने का दूसरों के सामने। ठीक है जी, तो अप्रूविंग का मतलब तो होता है जब आप किसी चीज से सहमत होने की बात करते हैं, अग्रीइंग, तो ये तो नहीं हुआ। सैंक्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये पवित्र स्थान के लिए यूज होता है, सैक्रेड प्लेस। ठीक है जी, माता वैष्णो देवी के दरबार में आप जाते हैं, सैंक्टम है। आप कोई भी ऐसे पवित्र स्थान पर जाते हैं, सैंक्टम उसे कह सकते हैं। प्रोफ्लिगेट का मतलब हमें समझ में आता है समथिंग दैट इज इमोरल। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सैंक्टिमोनियस इस सवाल का सटीक जवाब होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पर काम करते हैं। प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल वे, यानी कि ग्रेजुअल तरीके से आगे बढ़ना, सीक्रेटली इंटेंडिंग, और मन ही मन में सोचना किसी को नुकसान पहुंचाना। शेर अपने शिकार पर जब झपटता है तो वो बड़े धीरे 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 कदम बढ़ाकर उसकी ओर जाता है, और पर्पस क्या है, नुकसान पहुंचाना। ठीक है जी, बेनी किसी शब्द के अंदर जुड़ा हुआ है तो वो गुड है। वोल किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका अर्थ होता है फीलिंग। अच्छी फीलिंग को बेनिवोलेंट कहते हैं, क्वेश्चन की वजह से बाहर हो गया। बेनिवोलेंट का एंटोनिम हो गया मेलीवोलेंट। वोल का मतलब इच्छा, मेली का मतलब बैड, बुरी इच्छा बताने का काम। नुकसान पहुंचाने की तो बात नहीं हुई, चलो नुकसान पहुंचाने की बात हो गई, लेकिन ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं बताया गया। तो सोलवेंट किसे हम कहते हैं, सोलवेंट हम कहने की कोशिश करते हैं किसे, दिमाग लगा के मुझे बताना, क्योंकि आप लोगों ने इनसॉल्वेंट शब्द को तो बहुत बार रटा है भैया। तो सॉल्वेंट क्या है, ये आप लोगों के लिए एक प्यारा सा होमवर्क हो गया। हमारा जो करेक्ट आंसर है, छल कपट से भरा है, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला, दैट वर्ड इज इनसाइडुअस, दैट वर्ड इज इनसाइडुअस। करेक्ट है। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ वुमन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, अगर किसी औरत का एक से ज्यादा पति है, ठीक है, एक ही समय पर, तो आइए दोस्तों हम ध्यान से समझने का काम करते हैं। गैमी किसी शब्द के अंदर देखने को मिल जाए तो भैया वो हो गई उसकी शादी। ठीक है, अब हमारे सामने एंडोगैमी का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है विद इन, एंडो का मतलब होता है विद इन। ठीक है ना, यानी कि अपने ही समाज में शादी करने के रिवाज को एंडोगैमी कहते हैं। आगे देखते हैं सर मोनोगैमी, मोनो का मतलब होता है भैया एक से शादी करने का रिवाज, मोनोगैमी होगा। सर पोलीमैथी नया शब्द आप लोगों के लिए आ गया हमारे सामने। तो पोलीमैथी का मतलब क्या होता है, जब कई सारे सब्जेक्ट की आपको जानकारी हो जाए। ठीक है ना, फाइन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की जानकारी हो जाए, कई सारी जानकारी आपको हो जाए, हटाओ भाई। तो पोली एंड्री, एंड्री का मतलब होता है क्या, मैन। पोली का मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे लोग मतलब मर्दों का जो ब्याह करने का प्रोग्राम है भाई, दैट इज कॉल्ड पोली एंड्री। करेक्ट है भाई, फाइन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल हमें क्या कहता है, एक ऐसा एक्ट जिसमें नकल उतारते हैं किसी अन्य के बिहेवियर की, स्पीच की या अदर पीपल की। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आपने देखे हैं जो अक्सर किसी फिल्मी हीरो की बोलने के अंदाज की नकल करते हैं और हम उसको देख के बहुत खुश होते हैं, हाय। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम कहते हैं मिमिक्री। सभी को पता है ये शब्द। ठीक है जी, तो अब थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों के लिए दे देता हूं बच्चों। पेडेंट्री का क्या अर्थ होता है, होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओरेटरी होमवर्क में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पैरोडी का अर्थ मैं आप लोगों को बताऊंगा। पैरोडी का अर्थ क्या होता है, पैरोडी का मतलब होता है जब हम किसी की मजाक में नकल उतारने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ह्यूमरस।
मैंने एक स्पेलिंग आपके सामने ये लिख दी है, एक और स्पेलिंग मैंने आप लोगों के लिए इधर लिख दी है, ठीक है जी। तो ये दोनों में से कौन सी स्पेलिंग आपके हिसाब से सही होगी, ठीक है ना। तो ह्यूमरस कौन सी स्पेलिंग होगी, और आगे मैंने लिख दिया क्या, इमिटेशन, मजाकिया किसी की नकल उतारना, इज कॉल्ड पैरोडी, ठीक है, फाइन। चलिए भैया, तो करेक्ट आंसर हमने बता दिया, बाकी बता दिया है, इन दोनों में स्पेलिंग बताएं, बाकी दो शब्द आपके प्यारे से होमवर्क के नाम। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। लिखा है सवाल, बिलीव्स और इंसिडेंट्स, ऐसे विश्वास, ऐसी घटनाएं दैट हैपन इन अ वे विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जिसको स्पष्ट ना किया जा सके तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, उसे हम क्या कहते हैं, साइंस टोटम्स। साइंस टोटम्स का मतलब क्या होता है, साइंस टोटम का मतलब होता है जो विज्ञान के अपने सिंबल्स हैं, है ना, यानी कि जो हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो विज्ञान के नज़रिए से ही बनाए गए हैं, जो विज्ञान के अध्ययन के लिए बनाए गए हैं, साइंस टोटम्स कहलाते हैं। सर वंडर की बात करें तो वंडर अपने आप में क्या होती हैं, सरप्राइजिंग इवेंट होते हैं, यानी कि जिनको देखकर हम सरप्राइज फील करते हैं, ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं वंडर्स, ठीक है। सुपरस्टिशन का मतलब भी इसका सही है आंसर, यानी कि कोई भी जो घटना होती है जिसको आप स्पष्ट तर्क के आधार पर नहीं कर सकते, उसी चीज को आप अंधविश्वास कहते हैं। और मार्वल्स आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छी मूवी बनाने वाले हैं, तो मार्वल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारे सामने वही है जो सरप्राइजिंग वंडर हमारे सामने इसका सिनोनिम है दोस्तों, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन 76 हमें क्या कहता है, लेडीज एंड लीडर्स। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। एक ऐसा इंसान हु इन्वेस्टिगेट, जो जांच पड़ताल करता है, रिपोर्ट करता है, एंड हेल्प करता है सेटल ऑफ कंप्लेंट, सेटल करता है किस चीज को, कंप्लेंट्स को, शिकायतों को जो खत्म करने का काम करता है, इसे हम कहते हैं क्या, सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन तो उस इंसान को कहते हैं जिसके अंदर सामान्य इंसानों से ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा शक्ति होती है। स्पोक्समैन का मतलब क्या होता है, प्रवक्ता। आप इस प्रवक्ता को बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी पार्टी या किसी बड़े इंसान के स्थान पर बोलने का अधिकार जिसको मिलता है। बिल्डंग्स रोमन या ओम्बड्समैन, कौन सा करेक्ट होगा, बिल्डंग्स रोमन का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं एक ऐसा नॉवल जिसके अंदर किसी एक पर्सन की डेवलपमेंट या ग्रोथ बताई जाती है, एक पर्सन की ग्रोथ या डेवलपमेंट बताई जाती है कि उसने अपने जीवन में क्या पा लिया, ठीक है, सामान्य इंसान से कैसे तरक्की की, उसके बाद वो कितना बड़ा एम्पायर उसने खड़ा किया, दैट इज कॉल्ड बिल्डंग्स रोमन। ये अपने आप में एक नॉवल की कैटेगरी है। हमारे पास सही जवाब ओम्बड्समैन करेक्ट आंसर बनता है दोस्तों, ठीक है जी। क्या आपने कोई ऐसा नॉवल कभी पढ़ा है, या आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जिसके अंदर किसी एक कैरेक्टर का बहुत बड़े लेवल पर डेवलपमेंट दिखाया, बताया, जताया गया हो? कमेंट सेक्शन में जरूर नाम बताइएगा। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक्सपैट्रिएट का मतलब क्या होता है? एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है वो अपनी इच्छा से जो अपने घर से बाहर, अपने देश से दूर रहता है, ठीक है ना जी। यानी कि वो इंसान जो विलफुल्ली, यानी कि अपनी इच्छाओं से अपने घर से या अपनी कंट्री से बहुत दूर रहने का काम करता है। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? सिमेंटिक का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मीनिंग, समथिंग रिलेटेड टू मीनिंग, यानी कि जो अर्थ से संबंधित होता है, भाव से संबंधित होता है। अब मेरे बच्चों यहां हमें क्या कहना है, बड़े प्यार से इसको समझने का काम करते हैं, ठीक है बेटा, एक एक करके इसको समझने का हम काम करते हैं। हमारे सामने ये जो लिखा है बाबू, क्या कहना चाहता है? देखिए, टू रिमूव फ्रॉम अ सेटल्ड लोकेशन, एक लोकेशन से हटा देना किसी को, होने के लिए हो सकता है, लेकिन यहां तो विलफुल्ली है। अ रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री सिटीजनशिप, एक ऐसा रेजिडेंट जो कंट्री से बाहर रहता है, हो सकता है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, बिल्कुल भी नहीं। टू कॉन्ग्रीगेट आउटडोर्स, कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या हो गया भाई? कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या होगा, ये तो आप मुझे जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं बस आपको एक छोटी सी हिंट दूंगा, किसी शब्द के अंदर अगर ग्रेग हमें देखने को मिले तो उसका अर्थ बताने की कोशिश हम ग्रुप से करते हैं। तो बाहर कॉन्ग्रीगेट का अर्थ आप मुझे होमवर्क में बताएंगे, ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हमारे लिए बी फॉर बॉम्बे ही सही होगा, ठीक है बच्चे। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है? शी वॉज एंगेज्ड, वह
एंगेज थी, शामिल थी, टू बी मैरिड टू हिम, किस चीज के लिए वो एंगेज थी, शादी के लिए उसके साथ एंगेज थी। अब यहां हमें देखना है बेटा इस लिखे हुए शब्द के अनुसार कौन सा इसको सब्स्टिट्यूट करता है। सर बैप्टाइज, बैप्टाइज को हम हिंदी में कहते हैं किसी का नामकरण करना, ठीक है ना जी, किसी को नाम देना, इसे हिंदी में समझोगे नाम देना या फिर इसी को नामकरण करना। थोड़ा हिंदी में ही समझाऊंगा बेटा। नाम देने का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई भी इंसान किसी धर्म को ज्वाइन करना चाहता है, खासकर क्रिश्चियनिटी को, अगर वो उस धर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो धर्म में शामिल करने से पहले जो भी वो रिलीजियस लोग हैं उनका बैप्टिज्म करते हैं, ठीक है जी, फाइन। नामकरण भी इसी को कहते हैं बेटा। बेस्टोड, बेस्टोड का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को प्रदान करते हैं। बेस्टोड का सिनोनिम इससे अच्छा नहीं हो सकता, दैट इज ग्रांटेड। बिट्रेड का मतलब धोखा देने की बात हो गई, है ना। बिट्रेड का मतलब दगा देना, धोखा देना, है ना। तो इसका अगर मैं मीनिंग आपको समझाऊं तो चीटेड होगा। तो बाबू करेक्ट आंसर क्या होगा, बीट्रोथ। क्या होगा, बीट्रोथ। फाइन, फाइन। अब इसका मतलब होता है जब आप किसी की सगाई कर देते हैं, तो भाई छोरो तुम्हारी सगाई तब होगी जब तुम इस शब्द को अच्छे से याद रख लोगे, बीट्रोथ, ठीक है बेटा। एंगेज्ड, और एंगेज किसके लिए भैया, बिहा करने के लिए, ठीक है, फाइन। अब भाई ये जो आ रहा है आप लोगों के सामने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सब बिहा के ही सीजन है, तो पेपर वाला ये शब्द आपके लिए जरूर पूछ सकता है। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या कहता है, एक ऐसा ग्रुप 3 नॉवेल्स का, प्लेस का, जो एक दूसरे को कंप्लीट करने का काम करते हैं, ठीक है ना जी, ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, सॉरी, तीनों अपने आप में पूरा करते हैं उस बात को। तो ट्रिपलेट, ट्रिपलेट तो आपने गणित में सीखी है भाई। ट्रिपलेट हम उनको कहते हैं जो तिकड़ी बनाते हैं, ठीक है ना, और किसी चीज को प्रूव करने के लिए तिकड़ी बनाते हैं भाई। मैं अगर कहूं 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग बराबर है 5 का वर्ग, क्या मैंने सही बनाया भाई। 3 तिया 9 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 5 पचे 25 हो गया, मिलाकर देखेंगे तो ये भी 25, ये भी 25 हो गए। अरे हाँ है ना। तो अगर मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो सर ये जो ट्रिपलेट है अपनी जगह काम कर गई, है ना, सीधी बात हो गई भाई। सर आगे आता है हमारे सामने ट्रिमविर, ट्रिमविर अगर इसकी हम बात करते हैं तो 3 शक्तियों के नेता, बात समझ में आ रही है, 3 शक्तियों के, यानी कि ये अपने आप में कुछ और नहीं 3 लीडर्स हैं। ट्राइवेट की अगर हम बात करते हैं तो ट्राइवेट का मतलब होता है 3 पैर वाला स्टैंड। पुराने जमाने में हमारे घरों में मटकियां होती थी भाई साहब, ठीक है ना, और इस मटकी के ठीक नीचे बिल्कुल स्टाइल में बनाऊंगा भाई साहब, एक सॉरी इस तरीके का एक स्टैंड होता है जिसका एक पैर इधर, एक पैर इधर और एक पैर इधर, तो 3 पैरों वाला स्टैंड ट्राइवेट कहलाता है। ये हो गया ट्राइलोजी इसका सटीक आंसर, ठीक है बच्चे, फाइन। एक अच्छा सवाल था, मजेदार लगा, सीखने में भी कुछ अच्छा सीखने को मिला। आइए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एट द पार्टी रोहन वॉज प्रिटेंडिंग टू बी वॉट ही इज नॉट, वो दिखावा कर रहा है जो था नहीं। टू इन्फ्लुएंस, प्रभावित किस लिए करना था, इन्वेस्टर को, ताकि वो कंपनी के शेयर उनको बेच सके, खरीदवा सके। तो दोस्तों कैंटर की अगर हम बात करते हैं तो ये हॉर्स राइडिंग से संबंधित एक्टिविटी है, ठीक है भाई। तो ये तो डिस्कशन से बाहर। ऑटोक्रेट, क्रेट का मतलब हमें रूल है जिससे शब्द बनता है क्रेजी। ऑटो का मतलब होता है भाई सेल्फ, ठीक है ना, यानी कि निरंकुश शासक हो गया, हटाओ। हिपोक्राइट इसके लिए करेक्ट आंसर हमारे सामने आता है। जब गुडी की हम बात कर रहे हैं तो गुडी उस इंसान को हम कहते हैं दोस्तों जो शो ऑफ करता है, जो शो ऑफ करता है, दूसरों के सामने दिखाने की कोशिश करता है, क्या, अपने आप को मोरली सुपीरियर दिखाने के लिए, जो अपने आप को मोरली सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है, इसे हम कहते हैं क्या, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुडी, ठीक है। आइए बच्चे क्वेश्चन 81 की बात करते हैं। ट्रीट विद अ वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन से किसी का इलाज करना, यूजुअली बाय इंजेक्शन टू प्रोमोट इम्यूनिटी, ताकि हम किसी चीज को प्रोमोट कर सके, इम्यूनिटी को कर सकते हैं किसी भी बीमारी के। अब देखो भैया ये जो शब्द है ना हमारे सामने, ये शब्द तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर बालक कोविड-19 के बारे में जानता है। कोविड, को का मतलब होता है बेटा कोरोना,
वी आई का मतलब होता है वायरस और डी का मतलब होता है डिजीज। 19 का मतलब है 2019 में आई थी ये बीमारी जिसे कोरोना वायरस डिजीज हम कहते हैं। अब इसके खिलाफ हम लोग अगर वैक्सीन से किसी का इलाज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इनोवेट नहीं सर, नोव का मतलब होता है न्यू, यानी कि जो अंदर से नया रहे, जिसे अंदर से नया कर दिया जाए, इनोवेट कहलाता है। सर नंबर, नंबर की बात अगर हम करते हैं तो इसका मतलब होता है संख्या। कुछ बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर नंबर शब्द ये है हमारे सामने, आखिर इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम एन ओ कहाँ से लेकर आ गए? तो बेटा नंबर शब्द की शॉर्ट फॉर्म ये नहीं होती, ये शब्द है न्यूमेरो। अब न्यूमेरो की शॉर्ट फॉर्म बनती है एन ओ डॉट, ठीक है। अब ये न्यूमेर शब्द का ही प्रचलन है न्यूमेरो, ठीक है जी। और इनमरेट का मतलब क्या होता है? जहाँ कहीं ना कहीं आप बताने होते जिसकी संख्या को हम गणित के अनुसार नहीं गिन सकते, जिसकी संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा पाई की वैल्यू क्या है, आप गणित के आधार पर इसकी संख्या निर्धारित नहीं कर सकते कि 3.14 के बाद कितनी संख्याएं आएंगी। अगला शब्द इनोकुलेट, ये इसके लिए सटीक आंसर है दोस्तों। इनवेंडो एक नया शब्द आप लोगों के लिए है जिसका मतलब होता है किसी चीज के लिए हिंट। हो सकता है वो अच्छा भी हो बुरा भी हो, है ना, हो सकता है वो किसी के लिए अच्छा भी हो बुरा भी हो। आए, इन्नुएंडो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद रख सकते हैं हम, ठीक है बच्चे। आइए अगले सवाल की ओर लिए चलते हैं आप लोगों को। अगला शब्द हमारे सामने आता है बच्चों एक्साजरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर दावा करना, जिसका पर्पस ये नहीं होता टेकन सीरियसली, जिसको आप सीरियसली ना लेकर चलें, ठीक है ना, है ना। जैसे अगर हम कहें क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना, टूटे दिल आशिक के ऐसे गाने गाते हैं, है ना। क्षण से जो टूटे कोई सपना टूट जाए, जग सुना लागे, भाई साहब मतलब हम मर गए, अरे हमको मौका दीजिए, हम तुमको अकेला नहीं महसूस होने देंगे, दिन में बुलाइए रात में बुलाइए, हम तुम्हारे सामने आएंगे भाई। क्या समझ रहे हो भाई? दिल में बुलाइए जज्बात में बुलाइए, सामने आएंगे भाई। तो भाई बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहना इसको हाइपर बोले। कैसे बोले? हाइपर बोले। बात समझ रहे हैं? अब हाइपर रियल का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपर रियल का मतलब क्या होता है? हाइपर रियल का मतलब होता है जो रियलिटी से परे चला जाए, जो रियलिटी से परा चला जाए। हाइपर गैमी का मतलब क्या होता है भाई? हाइपर गैमी का मतलब होता है जो उच्च वर्ग में शादी करे, है ना। उच्च वर्ग में, गैमी का मतलब आप जानते हैं वेडिंग कह लीजिए, शादी कह लीजिएगा, ठीक है भाई। उच्च वर्ग में शादी करना, हिंदी ही लिख देता हूं, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आजकल बहुत चल रहा है भाई साहब, शादी का सीजन चल रहा है, कल को आके रजनीश खड़ा हो जाए, हमारा ब्याह उससे करा दो गुरुजी, गुरुजी का खाक करा दे भाई, गुरुजी का खुद ही ब्याह लेट हुआ है भाई। तो बात आगे आती है हाइपर, आगे लिखा है पिरिक्सिया, हाइपर पिरिक्सिया, ये अच्छा शब्द है। इसका मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बुखार हो जाए, ठीक है भाई, मौसम खराब है, हाई फीवर की अवस्था को हम कहते हैं हाइपर पिरिक्सिया। एक नया शब्द आप लोगों ने सीखा, मजा आया होगा। आइए बच्चों अगले सवाल पर काम करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्राइब्यूट्स टू द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्राइब्यूट्स टू द मार्टिर्स, शहीदों को श्रद्धांजलि देने की बात हुई बाय लेइंग अ सर्कुलर अरेंजमेंट। आपने देखा होगा हमारे देश के महानतम सैनिक जब अपने देश पर प्राण न्यौछावर करते हैं तो इस तरीके का एक उनको सम्मान देने के लिए सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बर्ड्स। सर बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स का मतलब तो कोमल फूल होते हैं, यानी कि इसे हम नाजुक कली भी कहते हैं, जो अभी अनओपन्ड फ्लावर्स होते हैं। पोजीज, पोजीज की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटे गुलदस्ते होते हैं, छोटे गुलदस्ते, ठीक है ना, स्मॉल। अब गुलदस्ते को हम कहते हैं बुके। बेटा बुके की स्पेलिंग आप लोग मुझे लिखकर दिखाएंगे, होमवर्क आपके लिए होगा। और शिट, हमारा सस्पेंस खत्म हो गया भाई, फिर भी कमेंट में लिख दीजिएगा, याद रखने का है बिड़ू, ठीक है। अब हमारे सामने इसी का करेक्ट आंसर आता है रेड्स, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों सवाल 84 का काम करते हैं तमाम। द ट्रैफिक सर्जेंट, सर्जेंट स्पेलिंग टेस्ट में आपसे पूछा जाता है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। अल्कोहल और ड्रग्स के अधीन था वो इंसान, इसका मतलब
बेहोश में था। अब इसे हम कहते हैं नशे में था भाई, इसी को हम कहते हैं इनएब्रिएटेड, नशे के अधीन, ठीक है ना, जिसको अगर हम कहने की कोशिश करते हैं इंटॉक्सिकेटेड। आजकल आप बहुत सारी रील्स ऐसी देखते होंगे ना, जिनमें कई सारे लोग होते हैं, उनकी आंखें लाल हुई होती हैं और वो बिल्कुल नशे में टेढ़ी मेढ़ी मुंह करके कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, तो आप उनको कहेंगे इनवेरिएटेड या फिर इंटॉक्सिकेटेड। अब शब्द लिखा है हमारे सामने साइमनाइज्ड, ठीक है ना जी। साइमनाइज्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सिंप्लीफाइड, सरलीकृत किया जाता है, या बिल्कुल जो सिंप्लीफाइड, ठीक है, जो भाई पूरी तरीके से हमारे सामने कैसा है, सिंप्लीफाइड, ठीक है। पोनिड सूक्ष्म को कहते हैं, रिश्वत देना को भी हम इसे कहते हैं, ठीक है, पेड ब्राइब, ठीक है। अब आगे आता है हमारे सामने पॉकेट। पॉकेट की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है जेब वाला, ठीक है ना, हैविंग पॉकेट्स। बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस होती हैं जो आप देख सकते हैं, उन्हें हम पॉकेट कह देते हैं, ठीक है बच्चे। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किडनी बीन्स वर बॉइल्ड, किडनी बीन्स को बॉईल किया गया क्विकली व्हेन निशा एडेड अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन, उसने कुछ ऐसा मिलाया पदार्थ जिससे केमिकल रिएक्शन तेज हो गया, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन इटसेल्फ, खुद से रिएक्शन होने से पहले वो चीज़ तैयार हो गई। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। सोल्यूट, सोल्यूट हम किसे कहते हैं, एक ऐसी पदार्थ जो किसी भी चीज़ में मिल जाता है। विज्ञान इसका अर्थ आपको अच्छे से बताता है। एंजाइम, एंजाइम हम कहते हैं जिसे बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स हम कहते हैं। एंजाइम का मतलब तो मैं आपको बता देता हूं, बायोलॉजिकल, जो हमारे बायोलॉजिकल है, यानी कि जो जीवित हैं, कैसे जीवित हैं, मोलिक्यूल्स। देखो देखो भाई, विज्ञान मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं आती, ठीक है ना। तो अब आता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम किसे कहते हैं सर, उसको कहते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है, ठीक है जी। रिएक्टेंट इसका आंसर नहीं होगा। रिएक्टेंट का अगर हम अर्थ बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन में पाया जाता है। अधिकतर शब्द विज्ञान के हैं, तो विज्ञान के आधार पर ही इनको आप जल्दी समझ सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 पर परिवार को समझने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हमें क्या कहता है, लेडीज एंड लीडर्स, द थियरी और फिलोसॉफी ऑफ लॉ, कानून से संबंधित अगर कोई भी शब्द हमें देखने को मिले तो या तो JUR या JUS उनमें हमें देखने को मिले, या LEGI हमें उनमें देखने को मिले। अब देखेंगे मेरे बच्चे, जब फीलिया हमारे सामने शब्द आ गया तो फीलिया का मतलब हमें समझ में आता है अफेक्शन, प्रेम की बात आती है, अफेक्शन, ठीक है। अफेक्शन नहीं तो आप इसी के लिए फ्रेंडशिप भी कर सकते हैं। आप किसी को जाके कह सकते, ए बावली मैं तेरे प्यार में फीलिया रखता हूं। बस ध्यान से समझ लेना, पता चले ज्यादा समझ जाए वो ये कहे अच्छा पीलिया, पीलिया तो भाई साहब किसी और सिचुएशन में आता है। क्या बात कर दी भाई। कोस्मोलॉजी, कोस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, और यूनिवर्स के अध्ययन को ही हम कहते हैं कोस्मोलॉजी, ठीक है। कोस्मोस शब्द का मतलब होता है यूनिवर्स, ठीक है। पेसिफिज्म, शांति स्थापित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, शांतिवाद को हम पेसिफिज्म कहते हैं, शांतिवाद, ठीक है ना जी। तो जूरिस्प्रूडेंस हमारे सामने आ गया। प्रूडेंस का मतलब रेशनैलिटी है, और JUR को देखते ही कानून से संबंधित सटीक जानकारी, जूरिस्प्रूडेंस को हम कहते हैं। करेक्ट है भाई। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। द कैरेक्टर एंड एटमोस्फेयर ऑफ अ प्लेस, किसी भी प्लेस का कैरेक्टर या एटमोस्फेयर को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे एम्बियंस, माहौल, हिंदी में जिसे हम कहते हैं माहौल, ठीक है जी। माहौल चारों ओर का जो सब कुछ मिलाकर बनता है, दैट इज कॉल्ड वातावरण, माहौल, एटमोस्फेयर, मूड ऑफ अ प्लेस, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं हेवन, तो इसे हम कहते हैं एक सेफ प्लेस, यानी कि जो सुरक्षित स्थान है। कार्टोग्राफी, कार्टो शब्द का मतलब होता है बाबू मैप। अब मैप बनाने की विधि को कार्टोग्राफी हम कहते हैं। सर लिखा है लिगामेंट, आप जानते हैं ये एक टिश्यू होता है जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। ये अपने आप में एक टिश्यू होता है जो बोन्स को आपस में जोड़ता है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 88 हमारे सामने आता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज फाइनली इशूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। सर कोविड-19 समझा चुका हूं मैं,
एपिडेमिक हमारे सामने आता है। सर डेमिक की अगर हम बात करते हैं तो डेमिक का मतलब होता है डिजीज, ठीक है जी, फाइन। और एपी का मतलब होता है स्टार्ट। एपी का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्ट होना, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो एकदम से शुरू हो जाती है, ठीक है ना जी, एकदम से शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोगों को कवर कर लेती है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स, ठीक है ना जी, सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, करेक्ट आंसर यही होगा। इन्फेक्शन विच इज कोज्ड बाय वायरसेस, इन्फेक्शन दैट स्प्रेड स्लोली, स्लोली की वजह से ही ये बाहर हो गया। डिजीज विच लास्ट फॉर मोर देन 50 ईयर्स, अरे भैया ऐसे ना करो भैया, कोविड 19 50 ईयर्स तक चलाओगे तो मर जाएगा, मैं मर जाएगा साहब। क्वेश्चन 89 लेडीज एंड जेंटलमैन आप सभी के सामने आता है, क्या कहता है? अ बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, सभी जानकारियों का समूह इस किताब में शामिल होता है। इसे एंथोलॉजी हम कहते हैं? जी नहीं, इसे बिल्कुल नहीं कहते हैं। ये कलेक्शन तो होता है बच्चों, ये कलेक्शन तो होता है, लेकिन कलेक्शन होता है लिटरेरी राइटिंग्स का, बहुत सारे साहित्यिक अभिलेखों का समूह एंथोलॉजी कहलाता है। वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम एक बहुत सारी सीरीज का एक हिस्सा होता है, अ पार्ट ऑफ सीरीज, बहुत सारी किताबों का एक हिस्सा होता है। डिक्शनरी आप जानते ही हैं, एनसाइक्लोपीडिया इसका सटीक आंसर बनता है, करेक्ट है भाई। आइए दोस्तों अगले सवाल की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन 90 कहता है टू स्ट्रोंग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, जिसको डिफीट नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता। सोवरन, सोवरन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति जिसे हम कहते हैं दोस्तों, ठीक है, जो सर्वोच्च है, करेक्ट है। अगला शब्द हमारे सामने आता है विगरस। जब विगरस की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी या स्ट्रेंथ। आगे लिखा है हेडस्ट्रोंग। हेडस्ट्रोंग किसे कहते हैं? जो जिद्दी है, हठी है, ठीक है ना। इसी को आप स्टबर्न भी कह सकते हैं, जो सोच लिया करना है वही करना है। इनविंसिबल, जिसको हराया ना, विन यहां लिखा है, इन लगाने की वजह से नॉट, ईबल लगाने की वजह से एबल, जिसे जीता ना जा सके, यानी कि इसका दूसरा अर्थ आता है जिसको हराया ना जा सके। आगे बढ़ते हैं, वीक एंड कावर्डली, जो कमजोर भी है डरपोक भी है, उसे हम कहते हैं क्या? जो कमजोर तो है ही, साथ साथ डरपोक है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, टिमिड और मीक दोनों एक ही हैं। दोनों का अर्थ क्या होता है? दोनों का अर्थ क्या होता है सर? यहां पर अगर हम कहने की कोशिश करें, फियरफुल हो गया, डरपोक हो गया, थोड़ा शाई हो गया। मीक की अगर हम बात करते हैं तो मीक में थोड़ा सा आदत कैसी हो जाती है, वो जेंटल होने की वजह से डरता है, जेंटल होने की वजह से डरता है। रोड पर एक इंसान है, ठीक है, जो अपने घर परिवार तक सीमित रहता है, अपनी नौकरी करता है, ना झगड़ा ना कुछ। अगर रोड साइड उसका किसी से झगड़ा हो जाए, वो बड़ा विनम्र होकर हाथ जोड़ के माफी मांग लेगा, उसे हम मीक कहते हैं। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित, वरिड। हमारे पास करेक्ट आंसर है क्या? पुजिलेनिमस, पुजिलेनिमस करेक्ट है। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं जो कायर भी होता है, कमजोर भी होता है। आइए बच्चा पार्टी अगले सवाल की ओर लेकर चलते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 92, अ डील ऑफ अग्रीमेंट, एक डील किसी भी अग्रीमेंट की जाती है इन अ कंपनी और फर्म, किसी कंपनी या फर्म में जिसे किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी शब्द कैसे बना मैं आपको सिखा दूं, ध्यान से समझना। CON का मतलब होता है बेटा टुगेदर, FORM का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी कि जो किसी स्ट्रक्चर के अनुसार ही होता है, नियम के अनुसार होता है, कॉन्फॉर्मिटी कहलाता है, ठीक है जी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं, किसी चीज की स्वीकृति दिखाते हैं, इसका मतलब हमारे सामने क्या हो गया भाई? अप्रूवल, ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट सही जवाब है। कॉन्करेंस का मतलब होता है जब दो चीजें एक साथ होने की घटना होती है, या फिर इसी चीज को अगर हम कहना चाहें तो आप इसको अग्रीमेंट के नाम से इसका सिनोनिम बना सकते हैं, ठीक है जी, फाइन। यहां पर अग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अनुसार दो कंपनी मिलकर इकट्ठे काम करेंगी या दो फर्म्स इकट्ठे मिलकर काम करेंगी, करेक्ट है भाई। क्वेश्चन
93 कहता है अ फिल्म शोन ड्यूरिंग द डे, एक ऐसी फिल्म जो दिन में दिखाई जाती है, स्पेशली इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून के दौरान। तो ये शब्द हमारे सामने मैटिनी ही कहलाता है। ठीक है जी। थिएटर स्थान है, ड्रामेटिक्स जहाँ ड्रामा पेश किया जाने की कला है, सिनेमा आप लोग जानते ही हैं जहाँ फिल्में चलाई जाती हैं। करेक्ट है बच्चे, हाँ है ना। आइए क्वेश्चन 94 पर काम करते हैं। यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन, कीमती जो स्टोन लोग पहनते हैं, बहुत सारे पुखराज हो गया, नीलम हो गया, ठीक है, उनका तोलने का एक यूनिट होती है, इकाई होती है। प्योर तो शुद्ध है, कैरेट बिल्कुल सही, आप जानते हैं डायमंड को मेजर करने की यूनिट कैरेट है। रिलायबल जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है फ़ारेनहाइट, आप जानते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और एक केल्विन, हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। करेक्ट है दोस्तों, हाँ है ना। आइए क्वेश्चन 95, मोर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम अल्कोहल कॉन्टिन्यूसली। ठीक है जी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, लगातार ये इच्छा जागती है कि भाई अल्कोहल पिया जाए, लगातार 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 लत लग जाए, इसे हम कहते हैं डिप्सोमीनिया। मीनिया का मतलब हो गया क्या चीज, मैडनेस, और डिप्सो का मतलब होता है शराब। ठीक है, मेनिया मैडनेस, क्लेप्टो का मतलब होता है चुराने की। ठीक है ना, इच्छा जागती है चुराने का, मैडनेस होती है क्लेप्टोमेनिया। मेनियक का मतलब होता है बावला, पागल। ठीक है, अगला शब्द है स्ट्रियोमेनिया। स्ट्रियोमेनिया का मतलब क्या समझ में आता है, बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। समझ में आ रही है, ये बेसिकली कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। ये सीजल प्रीलिम्स के पेपर ने हमसे पूछा, इसकी स्पेलिंग ही अपने आप में गलत है। स्पेलिंग के अंदर स्टीरियोमेनिया, यहाँ पर इस वाई के बाद आई हमें लगाना होगा। ठीक है जी। और इसका मतलब होता है जब किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा औरतों के प्रति लगाव होता है कि वह उन औरतों के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर सके। ठीक है जी। ऐसे इंसानों का सर आप देखते हैं अधिकतर न्यूज़पेपर में जिक्र मिलता है। करेक्ट है, फाइन। अब बंगाल में आपने देखा होगा, बंगाल में भी एक घटना घटी थी। ठीक है ना, एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ था। तो जिस इंसान ने वो काम किया था, उस इंसान के लिए इस वर्ड को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, लोग मेंटली डिसऑर्डर्ड होते हैं जो स्त्रियों के प्रति सेक्सुअल भावना की वजह से ही बहुत ज्यादा कंट्रोल से बाहर रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 96, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स, एक ऐसा आदेश जिसके अनुसार लोगों को कहा जाता है आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो चेक का मतलब क्या होता है, जब पुलिस जांच के लिए कहीं पर क्या लगा देती है, रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। लिमिट आप जानते ही हैं, कर्फ्यू इसके लिए लीगल टर्म है, रिस्ट्रिक्शन आपके सामने चेक का सिनोनिम बन जाता है। ठीक है बच्चों। अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक, किसी भी किताब का अगर आप शुरुआती पन्नों पे देखोगे तो एक तरह का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है जो मेन पार्ट को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। देखिए बच्चों, सबसे पहला शब्द है हमारे सामने पैराफ्रेज। पैराफ्रेज का मतलब होता है जो कही हुई बात है उसे अपने शब्दों में बताने का काम करता, इसे हम कहने की कोशिश करते हैं रीस्टेटमेंट। ठीक है ना, यानी कि किसी चीज को अपने शब्दों में कहना। पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं, यानी कि उत्तर लिखित, इसे हिंदी में कहते हैं। निष्कर्ष हो गया, करेक्ट आंसर फॉरवर्ड हमारे सामने सटीक बनता है। अगला सवाल हमारे सामने आता है, ऑलमोस्ट इमीडिएटली दे हर्ड द हाई श्रिल, बहुत ऊंची आवाज उन्होंने सुनी पियर्सिंग क्राई ऑफ टायर्स, यानी कि टायरों के घसीटने की ये आवाज थी ऑन द रोड साइड, ऑन द साइड रोड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बिसीच। बिसीच का मतलब होता है जब आप किसी को किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये लिखा है क्रेचे। क्रेचे की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी नर्सरी होती है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को, ये अपने आप में एक नर्सरी है जहां पेरेंट्स जो कि खुद कहीं नौकरी करते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अगर नौकरी करते हैं तो बच्चे को कौन संभाले, बच्चे के लिए एक ऐसी स्थान होती है जहां पर छोटे बच्चों को पाला पोसा जाता है दिन भर के लिए, दैट इज कॉल्ड क्रैच। ठीक है, स्क्रीच टायरों की आवाज को कहते हैं, और ब्लीच भाई साहब ये आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ब्लीच लड़कियां, जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, आइए मेरे बच्चों अगले सवाल पर काम करते हैं।
The new technology was much more productive and achieved maximum output with minimum wasted effort or expense. कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्टिव किसी चीज का होना इज व्हाट यू कॉल एफिशिएंट. इसको आप क्या कहते हैं? एफिशिएंट. कम एफर्ट्स में अच्छा रिजल्ट बताने वाला, अच्छा रिजल्ट निकालने वाली चीज को ही हम एफिशिएंट कहने की कोशिश कहते हैं. करेक्ट है. अब मेरे बच्चे, एलेबरेट का मतलब होता है जब आप किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. कैसे? इन डिटेल. भाई बड़ी अच्छी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं. अगला शब्द है रैपिड. रैपिड का मतलब बहुत तेज होता है. मैग्निफिसेंट. मैग्नी का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों के अंदर मैग्नी मैग्ना जुड़ा होता है उनका मतलब क्या होता है? बड़ा. अब मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? जो अपने आप में क्या है? बहुत बड़ा है, यानी कि इंप्रेसिव है. आकार जिसका बड़ा है, शान जिसकी बड़ी है. तो करेक्ट आंसर हमारे लिए एफिशिएंट यहां पर तैयार होता है. ठीक है दोस्त. आइए बच्चों, अगले सवाल की बात कर रहे हैं हम. फोरसेकन और नेग्लेक्टेड, जिसको इग्नोर किया जाता है बच्चे को. हु हैज नो होम, कोई घर नहीं है, सारा समय बिताता है वह अपना ऑन स्ट्रीट्स, गलियों में ही वो इंसान अपना समय बिताता है. तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं वेफ. सामान्य भाषा में जिनके माता पिता क्या हैं? नहीं होते. ठीक है जी. इधर आता है हमारे सामने मिसक्रियांट. मिसक्रियांट हम किसे कहते हैं? मिसक्रियांट हम समाज के ऐसे लोगों को कहते हैं जो एग्जैक्टली क्या है? कानून तोड़ने का काम करते हैं. ठीक है. तो इसको याद करने के लिए आप क्या कहेंगे? लॉ ब्रेकर्स. कानून को तोड़ने वाले. इनको आप क्या कहेंगे बच्चों? कानून को तोड़ने वाले. ठीक है. वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वीक. जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, चाहे वो फिजिकल या हार्म, मतलब इमोशनल हार्म पहुंचाए जा सकते हैं. ठीक है. और फ्यूजिटिव एक आखिरी शब्द हमारे सामने है. फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, यानी कि कोई क्रिमिनल जो पुलिस की नजरों से चकमा देकर भाग जाए, तो इसे हम कहते हैं भगोड़ा. ठीक है जी. हाँ है ना. अब देखो दोस्तों, मैंने ये तो आपको भगोड़ा बताया ही है. इसी के जैसा मिलता जुलता एक शब्द और है जिसे हम कहते हैं ट्रुआन. इसके बारे में आप मुझे होमवर्क जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है दोस्तों. तो आज के सफर को हम इतना ही आप लोगों के साथ साझा करते हैं. अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. मेरी तरफ से किसी भी क्लास में अगर कोई कमी आपको नजर आए, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमें हमारी कमी जरूर बताएं. आप लोगों की फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों. ठीक है. मस्त रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्लास को कम से कम 1.5 की स्पीड पर देखिएगा, क्योंकि जितना समय आप बचाएंगे उतना ही ज्यादा आप दूसरे सब्जेक्ट्स पर अपने आप को पावरफुल बनाएंगे. थैंक यू सो मच. इसी बात के लिए सभी का दिन शुभ मंगल.